तो दोस्तों अभी कंपनी सब आईपीओ में दबा दबा कर नोट कमा रही है, गंगा में नहा रही है, जितना मिल रहा है रिटेल इन्वेस्टर से नोट छाप रही है। और हम रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ लकी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस आईपीओ में कुछ डबल किए पैसा, और अधिकतर लोग हम लोग जैसे जिसने खाली आईपीओ में अप्लाई किया और रिफंड पे रिफंड खाली लेते रहे। दैट इज व्हाट द सीन ऑफ द आईपीओ मार्केट इज। बट क्या कर सकते हैं, अपना कर्म है, बस आईपीओ में लगाते जाएंगे और रिफंड लेते जाएंगे। अगर मौका में लग गया चौका और आईपीओ अगर अच्छा मिल गया और लिस्टिंग गेन आ गया तो प्रॉफिट बुक करेंगे। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का एनालिसिस। आज हम लोग करेंगे एक आईपीओ का एनालिसिस। उससे पहले जो न्यू व्यूअर्स है, हमने इससे पहले पेटीएम और नाइका की आईपीओ की भी एनालिसिस करी थी, जिनको आप लोगों ने जिन्होंने भी इन वीडियो को देखा उनको बहुत अच्छा लगा और उन लोग ने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। तो ज़रूर अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ज़रूर उस वीडियोस को भी देखूंगा। मैं हूँ सीए घनश्याम अग्रवाल, मेरा 3.5 साल एक्सपीरियंस है कंपनी में काम करते हुए। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन बिग 4। आई होप रियली होप कि आपको वो वीडियोस भी अच्छा लगेगी और आज की वीडियो भी बहुत अच्छा लगने वाली है। तो आज मैं ऐसी कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ जो अराउंड 8% अराउंड मार्केट शेयर होल्ड करती है विमेन बॉटम वेयर में इंडिया में। और ये कंपनी आपको पता चल ही गया होगा कौन सा कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बट ये कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा जीएमपी वगैरह दिखाई दे रहा है, तो आपके पैसे शायद इसमें डबल हो जाए इन केस आपको अलॉटमेंट मिल जाए, आशा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो ये कंपनी का नाम है गो कलर्स। तो ये कंपनी का नाम है गो कलर्स, ओके। और पहले मैं बात कर लेता हूँ जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स वो लोग के लिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो फ्रेंड्स, तो ये कंपनी का अगर देखेंगे तो आईपीओ का जो साइज है वो अराउंड 1000 करोड़ अराउंड है। तो एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जब भी आपका आईपीओ साइज अगर 2500 से नीचे रहता है तो दैट इज अ स्मॉल साइज आईपीओ, ठीक है। तो जब अगर स्मॉल साइज आईपीओ रहता है ना, तो ज़्यादा करके क्या देखा गया है कि वो ऑपरेटर ड्रिवन रहता है स्मॉल साइज आईपीओ, तो मैनिपुलेशन होने की चांसेस रहती है। और इसमें जीएमपी वगैरह अच्छा है, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अभी आप लगाओगे तो आपका पैसा डबल हो जाए। पर एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको अलॉटमेंट मिल रही है आईपीओ में, आशा करते हैं आपको मिल जाए अलॉटमेंट। अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो आप इसमें ज़्यादा देर वेट मत करिएगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अधिकतर टाइम मैं क्या करता हूँ, अगर स्मॉल साइज आईपीओ रहता है बिकॉज उसमें मैनिपुलेशन काफ़ी हो सकती है। मैनिपुलेशन इन सेंस कि आपका भी लिस्टिंग हाई में हुआ और फिर उसके बाद गिर जाए प्राइस अचानक से। सो मैं नॉर्मली 50 से 70% अगर मैं लगा रहा हूँ तो मैं 50-70% अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट तो पहले मैं निकाल लेता हूँ, और जो बाकी का मैं इन्वेस्टमेंट अपना निकाल लेता हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, बाकी का पैसा छोड़ देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और ज़्यादा करके यही स्ट्रेटेजी अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका भी, आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल लीजिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और थोड़ा बहुत आप पैसा छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। और देखा गया है कि अगर आप इस तरीके से छोड़ोगे, काफ़ी आईपीओज ने काफ़ी पैसा को 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना कर दिया है। लाइक अगर से क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड्स या नाइका या आईआरसीटीसी या एचडीएफसी, एएमसी या डी मार्ट, तो काफ़ी पॉलीकैब, तो आपका पैसा काफ़ी डबल हुआ है। तो जो बेस्ट स्ट्रेटजी मुझे लगता है, अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप निकाल लीजिए, अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए और जो बाकी का पैसा है आप छोड़ दो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर कंपनी में आपको लग रहा है दम है, ठीक है। तो ये बात हो गई। आपका अगर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है जो लिस्टिंग गेन के लिए आए हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप डेफिनेटली ये अप्लाई करिए ये आईपीओ में। अब बात कर लेते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जिनको अपना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट तो डेवलप करना है, जो भी नए नए आए हैं, कैसे बिजनेस को एनालाइज किया जाए, तो उनके लिए अब बाकी की वीडियो होने वाली है। तो यहाँ से जो भी इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं उनके लिए ज़्यादा रेलिवेंट शायद ना हो, पर ये जो जिनको बिजनेस के बारे में जानना है सब कुछ, एक बिजनेस की हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करे, काफ़ी रिसर्च करके मेहनत किए, तो एक अच्छे से आप डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हो वो आपको जानना है। तो आपको आगे की वीडियो काफ़ी काम आने वाली है, क्योंकि आप एक चीज़ मैं दोस्तों बता दूँ, अगर स्टॉक मार्केट में मोटा पैसा कमाना है तो आपका
मेन ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, ऐसा कंपनी में पैसा लगाए जहाँ से मेरा पैसा 10 गुना 20 गुना हो जाए 4-5 साल के अंदर में, 100 गुना हो जाए तो और बढ़िया, अगर लॉन्ग टर्म 15-20 साल के दौरान में। तो ऐसे ऐसे कंपनी में पैसा लगाने की सोचिए कि आपका पैसा मिनिमम 10 गुना तो हो, तब तो मजा है, नहीं तो क्या मजा है, इतना हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इतना रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या मजा है। तो लेट्स स्टार्ट, ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द मेन कंटेंट अब स्टार्ट होने वाला है अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो मैं इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं स्ट्रेंथ से स्टार्ट करता हूँ, मैं डेटा को नहीं, हाँ, तो स्ट्रेंथ जो है आपको स्ट्रेंथ हर जगह मिल जाएगा। तो स्ट्रेंथ इसकी जो सबसे बड़ी है कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वीमेन बॉटम वेयर ब्रांड इन इंडिया, ठीक है। तो ये वीमेन बॉटम वेयर में काम करती है, ये याद रखिएगा। तो इनका एक नीश प्लेयर है, इनका अराउंड 8% अराउंड मार्केट है इसमें, तो ये बहुत बड़ा इनका बेनिफिट है। ये वीमेन का बॉटम वेयर में सब वैरायटी का बॉटम वेयर बनाती है। इनका अगर मैं बोलूं तो ये आपका डेवलपमेंट, डिजाइन, सोर्सिंग, मार्केटिंग, रिटेलिंग ऑफ रेंज ऑफ वीमेन बॉटम वेयर अंडर द ब्रांड को कलर्स करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनका 50 से ज्यादा स्टाइल है, 120 से ज्यादा कलर्स मिलता है बॉटम वेयर में। ये एकदम नीश प्लेयर में बना रही है, तो अगर जो वीमेन है तो उनको बिजनेस के बारे में अच्छा सा आइडिया होगा। तो ये बहुत अच्छा मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रहा है वीमेन बॉटम वेयर में, जो, और ये काफी नीश मार्केट है, तो इनका यहाँ से प्रॉफिट ग्रो होने का चांसेस काफी बढ़ता है, बिकॉज इन्होंने एक ब्रांड बिल्ड कर लिया है, एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया वीमेन का। और ज्यादा करके जो औरतें हैं वो ज्यादा करके अगर एक जगह ही सब कुछ मिल जाता है तो वहां पर से वो लोग लेने का कोशिश करती है हर समय। तो काफी ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड किया है 10 साल के बिजनेस में अपना। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट दे आर हैविंग एट दिस स्टेज, कि इतना सारा वेराइटी ऑफ कलर्स जो मिल रहा है, इतना वेराइटी ऑफ स्टाइल्स मिलता है, तो ये काफी बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें लगता है इस बिजनेस में है, जो कि इसको बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है अगला 5 से 10 साल में, ठीक है। तो सेकंड चीज जो मुझे इसमें लगी, जो कि बहुत अच्छी है ये बिजनेस में, कि इनका एसेट लाइट मॉडल है। कहीं ना कहीं एसेट लाइट मॉडल बोले तो ये मैन्युफैक्चरिंग खुद करते नहीं है, ये इनका मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट नहीं है। बाद में पता चलेगा ये इसका डिसएडवांटेज भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है, बट इसका एसेट लाइट बिजनेस है, कैश रिच कंपनी है। और मैं देखूँ इसमें लिटरली डेट फ्री कंपनी है, ज़्यादा डेट वगैरह भी नहीं है। तो ये सब चीज़ इनको प्रॉफिट और इनको बेनिफिट देने वाला है आगे जाके। और इन्होंने एक और चीज़ अच्छा किया है कि इनका भी हर जगह इनका आउटलेट वगैरह, जो पे मेन जगह होता है ना, वहाँ पर ही इन्होंने अपना आउटलेट वगैरह खोला है। तो इनका हर गली में दुकान मिल जाएगा गो कलर्स का। और जैसे अगर मैं विमेन की बात करूँ तो उनको इनकी बिजनेस के बारे में मेरे से ज़्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है जितना विमेनों को इसके बारे में ज्यादा ज्ञान होगा। तो ये हर तरीका का लेगीज, कुर्ती, जो भी वैरायटी का पैंट, जो भी वैरायटी का होता है वो सब बनाती है, ये बनाता है ये गो कलर्स, जो कि बहुत बड़ा बात है। तो हम लोग जैसे हम लोग को कितना दिक्कत होता है औरतों का जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स को पहचानने में, ये कंपनी ने काफी अच्छा से ये चीज को मैनेज किया है, जो कि इनको इसके लिए मार्क्स देना चाहिए फुल। अब बात आती है स्ट्रेंथ हो गया, अब बात आती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो मैं बात करता हूँ अपॉर्चुनिटी का पहले। तो अपॉर्चुनिटी जो मुझे इसमें दिखाई दे रही है वो ये है कि अभी आपका राइजिंग वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन होने वाला है विमेन का। तो अभी जितने भी विमेन है अब वो लोग एडुकेटेड हो गई है, पैसा खुद भी कमाने लग गई है, तो खर्चा बढ़ेगा डेली का डेली। पहले नीड बेस्ड शॉपिंग होता था, अभी एस्पिरेशन बेस्ड शॉपिंग हो रहा है। तो एस्पिरेशन बेस्ड शॉपिंग हो रहा है तो अभी क्लोथिंग का ज्यादा, फैशन का डिमांड बढ़ते जाता है, ट्रेंड चेंज होते जाता है, तो हर दिन नया चीज चाहिए हर इंसान को। तो ये इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है कि अभी का जो इंडियन कल्चर है वो बहुत खर्चुलू हो गया है। तो दिस इज गोइंग टू रियली बेनिफिट दिस अप्रैल मार्केट, वीमेन अप्रैल मार्केट। और इनका जो वैल्यू, अगर मैं मार्केट की बात करूं तो ये 2025 तक डबल होने वाला है इनका मार्केट इन टर्म्स ऑफ साइज भी। तो ये काफी बड़ा मार्केट है। तो ये हमको, ये दो चीज ऐसी चीज है जो इनके कारण इनका भी चांसेस है कि ये 5 से 10 साल में यू नेवर नो, ये भी 10 गुना 20 गुना कर दे पैसा को, लाइक अ पेज इंडस्ट्रीज और लक्स इंडस्ट्रीज या इस तरीका की कंपनीज के कारण ये भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफी डिमांड रहेगा। क्योंकि आदमी खर्चा ये सब में करता है, इसका कोई सीजनल प्रोडक्ट तो है नहीं, तो आदमी ये इसका एनी टाइम डिमांड रहता है बॉटम वेयर वगैरह का, ठीक है। इसके अलावा आप अगर देखोगे इसका इनोवेशंस वगैरह आता है, इतना वेराइटी का कलर्स है,
तो आपका अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है इसमें और स्ट्रेंथ भी है। अपॉर्चुनिटी काफ़ी है इसमें, बिज़नेस को ग्रो होने का स्ट्रेंथ भी है। अब बात करते हैं वीकनेस की। तो वीकनेस इसमें मुझे जो दिखाई दी, जो कि अभी वो जन कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी वीकनेस मुझे जो दिखाई दी, इनका खाली ऑफलाइन ही प्रेजेंस है। इनका खाली रेवेन्यू जो ऑनलाइन प्रेजेंस से आता है वो अराउंड 5% आता है, 5 से 7% मोटा मोटी आता है ऑनलाइन प्रेजेंस, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बिजनेस का। इनको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रूव करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो कि अभी नहीं है। ये एक मेन कारण है कि इनका कोविड के टाइम में बिजनेस काफी हिट हुआ है। इनका बिजनेस काफी ज्यादा हिट हुआ है कोविड के टाइम में, जहाँ पर रेवेन्यू आपका ड्रास्टिकली काफी ज्यादा गिरा है। चाहे वो मैं रेवेन्यू का बात करूं या फिक्स्ड एसेट्स का भी रेशियो बढ़ गया उसके कारण आपका। तो रेवेन्यू भी गिरा है, तो सब चीज का प्रॉफिट मार्जिन भी गिर गया, आपका लॉसेज हो गया। जो कि प्रॉफिट में चल रहा था अचानक से लॉसेज आ गया। तो ये मेन कारण है, बिकॉज ये ऑनलाइन के ऊपर डिपेंडेंट कंपनी है, इनका जो ऑफलाइन प्रेजेंस है। तो दिस इज अ बिग डिसएडवांटेज फॉर दिस कंपनी। ये आप हमेशा याद रखिएगा, इसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है और इसके कारण हो सकता है कि कंपनी सर्वाइव ना कर पाए भी। दिस इज अ बिग डिसएडवांटेज। अगर वो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बनाएगी समय के साथ साथ, तो दिस विल डेफिनेटली डेंट देयर ग्रोथ। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस ये आईपीओ भी आने का चांसेस हो सकता है, बिकॉज इनका भी देखोगे स्टोर्स खुला भी है और बंद भी हुआ है काफी बहुत ज्यादा। जो पिछले बार से अगर देखोगे तो स्टोर्स खुला भी बहुत है और बंद भी बहुत हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इनका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, तो इनका कैपिटल शॉर्ट पड़ गया, अभी इनका लॉसेज होने लग गया। तो दिस इज द रीजन कि अभी आईपीओ आया है। तो let's exit some profits out of this company, सब बुक प्रॉफिट करने का। सेकंड जो वीकनेस, मुझे अगर बिजनेस मॉडल में नहीं बोलूंगा मैं, आईपीओ की साइज अगर देखेंगे दोस्तों, तो आप देखो अगर 1000 करोड़ का आईपीओ है, तो अराउंड मोटा मोटी 800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल ही है। अगर मैं देखूं तो, अगर मैं इसमें देखूं तो अगर ये 1013 करोड़ का आईपीओ इशू साइज है, तो ऑफर फॉर सेल आपका अच्छा खासा है। मतलब 125 करोड़ का अराउंड फ्रेश इशू है और मोटा मोटी आपका ऑफर फॉर सेल ही अराउंड 85% कवर कर रहा है। नाउ दिस इज अ वेरी बैड थिंग। आप कभी भी कोई भी आईपीओ को एनालाइज करोगे तो एक चीज याद रखिए, जो ऑफर्स फॉर सेल है वो इन्वेस्टर्स का पॉकेट में जाता है, और जो फ्रेश इशू होता है वो एक्सपेंशन के लिए यूज होता है ज्यादा करके। तो जो ऑफर फॉर सेल है वो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो जब भी कोई आईपीओ में ऑफर फॉर सेल ज्यादा होता है, दैट इज अ बैड थिंग, बिकॉज यहाँ पर में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स जो भी प्रोमोटर्स वगैरह जो भी इसमें लगाया है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ये करके। तो दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस कंपनी। आई थिंक दिस इज अ वीकनेस। और इनका फर्स्ट वीकनेस ऑनलाइन प्रेजेंस कमी है, दूसरा ऑफर फॉर सेल ज्यादा है। थर्ड वीकनेस, जो इसमें वीकनेसेस काफ़ी है, तो थर्ड वीकनेस मुझे ये दिखाई दी कि बिजनेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिजनेस में ये कर रही है। तो इनको ऑलरेडी कंपटीशन बहुत जगह में है। तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस में अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, आजियो है, फैब इंडिया है। तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। और क्योंकि ये इतना स्मॉल साइज में काम कर रही है, तो कोई भी, अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी प्राइवेट इक्विटी से किसी को भी पैसा मिल जाता है, तो वो इनका बिजनेस को कभी भी खत्म कर सकता है। दैट इज द थिंग दैट दिस बिजनेस में सबसे बड़ा थ्रेड भी है, ये वीकनेस भी है कि इनका बिजनेस काफी कॉम्पिटिटिव है। कोई भी अगर इसमें आए तो वो इनका बिजनेस को कर सकते थे इसने। दैट इज द थिंग दैट वी फील कि इसमें एक बड़ा रिस्क है। और एक चीज और जो मैंने देखा इसका बिजनेस में, ये आपका ईबीओ होता है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग तो करती नहीं है, ये ब्रांड आउटलेट से ही सेल करती है सारा प्रोडक्ट। तो क्योंकि ब्रांड आउटलेट वगैरह से सेल करती है और एक ही ब्रांड में करती है, कल को कोई ब्रांड में प्रॉब्लम आ जाए, गो कलर्स का कोई किसी का कोई ब्रांड को लेके ब्रांड में कोई दाग लग जाए, या कोई किसी ने कुछ बोल दिया, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर दिस कंपनी, बिकॉज एक ही ब्रांड में ही काम कर रही है। तो दैट कैन बी प्रॉब्लम, ब्रांड का रिस्क हो सकता है। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से काम कर रही है, तो कल को इनका खुद का नहीं है, थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग भी आउटसोर्स कर रही है। तो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। और इवन रॉ मटेरियल्स वो सब ये लोग को बाई करना पड़ता है थर्ड पार्टी से। कल को लोग दाम बढ़ा दिया तो ये सब इनका प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा। तो ये काफी डिपेंडेंट है थर्ड पार्टीज के ऊपर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, रॉ मटेरियल्स को लेके हो, एक ही ब्रांड में काम करना, ब्रांड का भी एक रिस्क है। गो कलर्स के ऊपर में ब्रांड में काम कर रही है। तो इनका काफी सारा वीकनेसेस भी है, और ऑफर फॉर सेल भी हो रहा है, और वो ऑफर फॉर सेल भी ज्यादा है, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस भी कम है,
और इसके कारण ही इनका लॉसेस देखने को मिला है। तो इनका भी अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि आगे चलते हुए समय में, जैसे कि अभी कोविड का समय है और अभी तो कोविड फिर भी चला गया है, पर अब धीरे धीरे कैसे अपना ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रूव करेगी। अगर इनका ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रूव नहीं होता है विद द कमिंग टाइम्स, देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर दिस कंपनी, वी फील। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो मैंने सारे पॉइंट्स मोटा मोटी कवर कर लिए। एक और पॉइंट अगर मैं देखूं, क्योंकि ये आपके फैशन ट्रेंड वगैरह का ट्रेंड, क्योंकि फैशन का बॉटम वेयर वगैरह है, तो इसमें फैशन वगैरह जल्दी ट्रेंड चेंज होते रहता है ट्रेंड। तो क्योंकि फैशन में अगर ट्रेंड वगैरह जल्दी चेंज होते रहता है, तो इनका इन्वेंट्री का भी वेस्टेज वगैरह हो सकता है, क्योंकि इतना सारा ये इनका अगर देखें कि इनका एडवांटेज है कि ये वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, जो इनका साइट में लिखा है फर्स्ट मूव वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो इनका क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अगर ट्रेंड वगैरह चेंज हो जाता है, ये ट्रेंड नहीं चलेगा, वो नहीं ट्रेंड चलेगा, तो इन्वेंट्री का भी लॉस हो सकता है, वेस्टेज हो सकता है। तो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज दैट वी फील। आउटसोर्सिंग एक क्वालिटी कंट्रोल रिस्क का भी है कि क्योंकि इतना ये आउटसोर्स कराते हैं किसी से, तो एक हाँ क्वालिटी भी खराब हो सकती है, तो वो भी एक है। ऊपर से क्योंकि ये एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से काम कर रहे हैं, तो दिस इज अ ये किसी और से सेल कर रहे हैं, और ये क्राउड, ये जो ऐसा प्लेसेस में अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी क्राउड अच्छा है, जो मार्केट प्लेस अच्छा है, तो वहाँ पर आपको रेंट वगैरह में लेते हैं, इनका खुद का कुछ भी सब रेंटेड है, तो इनका थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव भी हो गया कहीं ना कहीं, कि इनको महंगा जगह में मिलेगा। समझ गए? तो मैंने काफ़ी आपको रिस्क थ्रेट वगैरह बता दी। थ्रेट इनको ऑनलाइन प्लेयर्स, बिग प्लेयर से रहेगा हमेशा। बड़ा प्लेयर अगर ये अभी तो छोटी बिजनेस है, जैसे ये बड़ा बिजनेस बनने की कोशिश करेगी, तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स है लाइक अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, कभी भी इनका गेम खत्म कर सकता है। इट इज ऑलवेज अ रिस्क, बिकॉज ये ऑनलाइन प्रेजेंस इनका है नहीं और ये बहुत छोटी सी प्लेयर है। तो इनमें डिसएडवांटेज काफ़ी है, स्ट्रेंथ भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो मैं अगर बात करूं, अगर कोई को इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे क्या लगता है, इनका बिजनेस ये बिजनेस रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए है, जिनका रिस्क एपिटाइट थोड़ा ज़्यादा है। तो ये बिजनेस ऐसी भी हो सकती है कि आपको 5-10 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के दे दे, बिकॉज स्मॉल साइज आईपीओ है, मैनिपुलेशन वगैरह भी होगी। तो आपको ये बिजनेस को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये देखना पड़ेगा हर साल में कि इनका ऑनलाइन प्रेजेंस कितना ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहा है। दूसरी चीज़ आप ये रखो, ऑनलाइन प्रेजेंस आपका इसका बिजनेस में कितना ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ ये है, ये बिजनेस ऐसी है कि आपको 5 या 10 साल तो एटलीस्ट बिजनेस करके दे। तो आप, हो सकता है कि आप आज इन्वेस्ट करो तो आपको 4 या 5 या 10 साल तो आपको अच्छा खासा ये प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है बिजनेस। तो आपका अगर रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है, देन यू शुड बी एंटरिंग इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। हाँ, ये आपको हो सकता है ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे दे, बट देर इज अ रिस्क एलिमेंट इन दिस बिजनेस विच यू शुड नॉट इग्नोर, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन वगैरह रहेगा। पर हाँ, ये आपको बिजनेस अगला 8 या 10 साल में पैसा बना के भी दे सकती है। एट द सेम टाइम वी वोंट डिनाई दिस एट ऑल कि आपको ये पैसा बना के भी दे सकती है, बट इसमें रिस्क एलिमेंट एनी टाइम रहेगा, बिकॉज ऑनलाइन प्रेजेंस कम है। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि ये अपना ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे ग्रो करती है। एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट कि इनका स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ट्रस्ट ऑफ द वुमेन। ये बॉटम वेयर में वन ऑफ द लार्जेस्ट वीमेन बॉटम वेयर ब्रांड इन इंडिया है। मल्टी चैनल रिटेल प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया है। स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स है। इनका इन हाउस एक्सपर्टीज है इन डेवलपिंग डिजाइनिंग द प्रोडक्ट्स। तो ये सब चीज़ भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो वी फील कि अनलेस एंड अनटिल कोई इनको बड़ा कंपटीशन दे, ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो या नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस विच यू शुड बी कीपिंग इन योर रडार। जब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, रिस्क इन्वेस्टर हो, तभी इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखिएगा और रेगुलरली मॉनिटर करते रहिएगा। आशा करते हैं आपको हमारी इस डिटेल एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छे लगे आपको एनालिसिस तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर हम लोग इम्प्रूव कर सके अपने कंटेंट डिलीवरी को। एंड जो भी आपको अच्छी लगी पॉइंट्स आप ज़रूर बताइएगा। आप अपनी थॉट्स भी शेयर करिएगा इस आईपीओ के बारे में, और इसी तरह हमारे चैनल को आप देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए एंड प्रेस बेल आइकन करिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। इस तरह का वीडियोज़ आते रहेंगे। डू वॉच दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।